तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट एग्जांपल है और साथ में ये हमारे चैप्टर का भी लास्ट एग्जांपल है। इसके साथ जो है चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 10, कह रहा है कि फाइंड द एक्सपांशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ax प्लस 3a स्क्वायर होल क्यूब यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। क्या करना है आपको, इसको एक्सपांड करना है बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। लेकिन आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इसको जिसको हमें एक्सपांड करना है, जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसमें 3 टर्म्स है और हमने ये कहा है कि बायनोमियल हम उस एक्सप्रेशन को कहेंगे, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें 2 टर्म्स होगी, प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड होगी। लेकिन यहां पे कितनी टर्म्स है बेटा, 3 टर्म्स है। तो क्या ये हमारा बायनोमियल हुआ? नहीं हुआ। ये क्या है, ट्राइनोमियल है, लेकिन इसको बायनोमियल थ्योरम का यूज करके ही एक्सपांड करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो आपको स्टार्टिंग की 2 टर्म्स दिख रही है ना, इसको हम एज अ सिंगल टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको एज अ सिंगल टर्म अज्यूम करेंगे और इसको सिंगल टर्म अज्यूम करके हम क्या करेंगे, इसको बायनोमियल बनाएंगे और बायनोमियल बनाने के बाद उसका हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम का यूज करके उसको हम एक्सपांड करेंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10। लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर 3x स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। क्या अज्यूम किया हमने कि 3x स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो जो आपको इक्वेशन मिलेगा, दैट इज जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ax प्लस 3a स्क्वायर क्यूब होल क्यूब इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे ये 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ax की जगह पे हमें कितना रखना बेटा, x रखना है। तो ये हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर रेज टू कितना होना चाहिए, क्यूब। नाउ क्या अभी हम इसके ऊपर बायनोमियल एक्सपांशन अप्लाई कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई है, 2 टर्म्स हो गई है। ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। एंड हमें पता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग द 2 टर्म्स कनेक्टेड बाय द प्लस और माइनस इज कॉल्ड एज दी, ठीक है, इज कॉल्ड एज दी बायनोमियल, है ना। ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसमें 2 टर्म्स होगी, प्लस या माइनस से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल्स कहते हैं। तो इसके ऊपर हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स कितना बेटा, 3 है और हमें पता है अगर इंडेक्स 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन कितनी होगी, 4 होगी। और अगर इंडेक्स 3 है तो इसका जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 3c0। क्या होना चाहिए, 3c0 होना चाहिए। ना यहाँ पे देखिए जब हम किसी बायनोमियल को एक्सपांड करते हैं तो एक्सपांशन करते समय हमें 2 चीजें याद रखनी है, 2 से 3 चीजें हमें याद रखनी है। क्या, एक तो हमें यह याद रखना है कि जब हम एक्सपांशन करेंगे तो जो फर्स्ट वाली टर्म होगी उसका इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होते जाएगा बाय 1, है ना। कहां से चालू होगा, जो a प्लस बी का इंडेक्स दिया होगा वहां से चालू होगा, कहां तक डिक्रीज होगा, 0 तक डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होगा, 1 से डिक्रीज होगा। उसके बाद जो सेकंड टर्म होगी उसका जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते चला जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। कहां तक इंक्रीज होगा, जितना a प्लस बी का इंडेक्स है उतना। कितना है यहाँ पे, 3 है, तो 0 से स्टार्ट होगा तो कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा। उसके बाद इसके एक्सपांशन में जितने भी a एंड b की टर्म्स आएंगी, जितनी भी टर्म्स आएंगी उस हर टर्म्स में a एंड b के इंडाइसेस का जो एडिशन है वो बेटा कितना होना चाहिए, a प्लस b के इंडेक्स के जितना होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो इसको मान लो अगर हमने a माना और इसको अगर हमने b माना, तो यहाँ पे एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स आएंगी उन हर टर्म में a एंड b के इंडाइसेस का एडिशन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। These are the observations of the binomial theorem और उसी का यूज करके हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो देखो 3c0 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, x क्यूब, प्लस यहाँ पे देखिए 3c0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा हमारा, 3c1। 3c1 देखो यहाँ पे ये जो x क्यूब है इसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या मिलेगा, x स्क्वायर। और जो सेकंड टर्म है उसका इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होगा। देखो इनिशियली वो कितना था, 0 था, अभी वो कितना हो गया, 3a स्क्वायर रेज टू 1। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3c1 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा, 3c2। कितना आना चाहिए, 3c2। नाउ 3c2 देखो x स्क्वायर के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 2a स्क्वायर रेज टू 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3a स्क्वायर रेज टू 1 कितना होना चाहिए, 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट वाला जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 3c3। कितना होगा, 3c3 होगा। और यहाँ पे देखिए x का इंडेक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका जो इंडेक्स है वो कितना होगा,
देखो x का इंडेक्स 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका इंडेक्स जो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या मिलेगा, 3a² क्यूब। कितना मिलेगा, 3a² क्यूब। सो यहां पे देखिए दिस इज 3c0, ठीक है, और यहां पे x क्यूब प्लस यहां पे देखिएगा ये 3c1 है ना, मल्टीप्लाइड बाय x², और ये 2a² का 2a² रेज़ टू कितना है, 1 है ना, 2a² रेज़ टू 1। तो यहां पे देखिए 2a² रेज़ टू 1 में ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 3a² रेज़ टू 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 3a² प्लस यहां पे देखिए 3c2 है ना, 3c2। देखो 3c2 किसके जैसा है बेटा, यहां पे 3 में से आपने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो जब आपने 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो आपने एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना, एट द सेम टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी किया। इसका मतलब क्या है कि दिस 3c2 कैन आल्सो बी रिटन एज 3c1। यहां पे देखिए 3 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। a² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a⁴। उसके बाद यहां पे देखिए प्लस 3c3, ठीक है, 3c3, और यहां पे देखिएगा 3 का क्यूब कितना होना चाहिए, 27, और a² का क्यूब कितना हो जाएगा, a�6। कितना होना चाहिए, a�6। तो यहां पे देखेंगे साइड में हम लोग क्लियर करेंगे। यहां पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, NCR इज इक्वल्स टू NC(n-r), वेयर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। और साथ में, ठीक है ना, साथ में हमने यहां पे क्या किया था, ठीक है, साथ में हमने यहां पे देखो एक दो चीजें हम और यहां पे नोट कर लेंगे। जैसे NC0 कितना होता है, 1 होता है, NCn कितना होता है बेटा, 1 होता है, और NC1 भी बेटा कितना होता है, n होता है। तो यहां पे देखिएगा कि ये 3c0 है, 3c0 कितना हो जाएगा, जैसे NC0 कितना होता है 1, वैसे ही 3c0 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाइड बाय x³ प्लस यहां पे देखिएगा 3c1 है, तो जैसे NC1 कितना होता है, n होता है, 3c1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना, x², यहां पे देखिए और मल्टीप्लाइड बाय यहां पे कितना है 3a² प्लस यहां पे देखिएगा 3c3, सॉरी यहां पे 3c1 लिखना है हमें ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना। तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, दैट इज 3c1 किसके जैसा है, 3c2 किसके जैसा है बेटा, 3c1 के जैसा है ना। तो ये जो 3c2 था ना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 3c1 है। तो जैसे NC1 कितना होता है, n होता है, 3c1 भी कितना होता है, 3 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 9a⁴, और यहाँ पे देखो प्लस कितना हो जाएगा 3c3। जैसे NCn कितना होता है 1, 3c3 कितना हो जाएगा 1, सो कितना मिलेगा 1 × 27a⁶। नाउ यहाँ पे देखिएगा 1 × x³ कितना हो जाएगा, x³ प्लस यहाँ पे देखिए 3 × 3 कितना होना चाहिए 9x² मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 × 9 कितना होना चाहिए 27, कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा a⁴, है ना, a⁴, सॉरी यहाँ पे x भी है, सॉरी ये x था ना हमारा, x था नहीं था, सेकंड टर्म में x था ना, x था ना यहाँ पे, तो ये x हो जाएगा, है ना, 3c1x, ठीक है, ये कैपिटल x है बेटा, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कैपिटल x है। तो 3 × 9 कितना हो गया 27x a⁴, और यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 27a�6। इसको आप प्रॉपरली लिखिएगा, नहीं तो आपको लगेगा मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है x है, ये भी क्या था x था, ये भी क्या था x था। नाउ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने स्मॉल x यूज किया ना, इसको कैपिटल कर देना, ठीक है ना, ये x में बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो नाउ देखो x³, अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, x की वैल्यू कितनी है 3x² - 2ax, ठीक है, -2ax³ प्लस यहाँ पे देखिएगा 9, ठीक है, 9x², x का वैल्यू कितना है 3x² माइनस कितना है 2ax² और यहाँ पे क्या मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस यहाँ पे देखिए 27 इंटू और 27x, x का वैल्यू कितना है 3x² माइनस 2ax, ठीक है, माइनस 2ax मल्टीप्लाइड बाय a⁴ और यहाँ पे देखो प्लस कितना मिलेगा 27a�6, कितना हो जाएगा 27a�6। नाउ यहाँ पे देखिएगा, अब देखो इसको एक्सपांड करने के लिए ना, इसको एक्सपांड करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड करने के लिए हम फिर से बायनोमियल थ्योरम का ही यूज करेंगे, है ना। इसको एक्सपांड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई, है ना, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। तो यहाँ पे देखिएगा इंडेक्स कितना है 3 है ना, इंडेक्स हमारा कितना है 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फर्स्ट कोएफिशिएंट विल बी 3c0
और यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर का क्यूब। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आएगा प्लस 3c0 के बाद कितना आना चाहिए 3c1। सेकंड देखो फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्यूब था अभी कितना हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर का स्क्वायर। और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे -2ax, ठीक है, रेज टू 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3c1 के बाद कितना आना चाहिए 3c2। 3c2 में देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर का इंडेक्स कितना था 2, अभी कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर रेज टू 1। उसके बाद देखिए -2ax रेज टू 1 है, इसका इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, कितना मिलेगा -2ax स्क्वायर, कितना मिलेगा -2ax स्क्वायर। प्लस यहाँ पे देखिए ये कितना है 3c2 है, 3c2 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा 3c3। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका इंडेक्स जो है वो क्या होगा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो -2x स्क्वायर, इसका इंडेक्स जो है -2x का इंडेक्स जो है वो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, क्या मिलेगा -2ax कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, है ना। देखो फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाना चाहिए और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जाना चाहिए। यहाँ पे देखो ये वाली टर्म्स लिखेंगे, ये तो एक्सपांशन हो गया किसका 3x स्क्वायर -2ax क्यूब का। यहाँ पे देखिएगा 9, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे एक्सपांशन करेंगे, इसमें हम a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। जैसे हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है बेटा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। कितना होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 9, ये 3x स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर है, तो देखो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है x स्क्वायर और b की जगह पे क्या है -2ax, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 3x स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, x का स्क्वायर कितना होना चाहिए, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x रेज टू 4, देन माइनस ट्वाइस ab। तो यहाँ पे देखो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 2 कितना होना चाहिए 12, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे क्या मिलेगा a, कितना मिलेगा a। उसके बाद देखिएगा प्लस b का स्क्वायर, तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर कितना होना चाहिए x स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है a स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई कितना है a स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो प्लस 27 है ना, प्लस 27। देखो 27 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में a रेज टू 4 से भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 27 इंटू 3 7 का कितना होता है 21, रिमाइंडर इज 2 एंड 3 2 कितना होता है 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, दैट इज 81। और साथ में a रेज टू 4 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू a रेज टू 4। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 27 इंटू 27 इंटू 2 कितना होना चाहिए 54, है ना। 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54, ठीक है 54। और यहाँ पे देखिए a था ax है और ये कितना है a रेज टू 4। देखो 27 से भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a रेज टू 4 से भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 27 इंटू 3x स्क्वायर कितना हो गया 21x स्क्वायर, ठीक है ना। 81x स्क्वायर इंटू कितना a रेज टू 4 से भी मल्टीप्लाई किया था a रेज टू 4। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54, माइनस 54 प्लस इंटू माइनस कितना माइनस, और 27 इंटू 2 कितना हो गया 54, ax इंटू a रेज टू 4। तो यहाँ पे देखो ये a रेज टू 4 से जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे a ऑलरेडी है ना, तो a इंटू a रेज टू 4 कितना हो जाएगा x रेज टू 5, सो x इंटू a रेज टू 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 27 a रेज टू 6, कितना है 27 a रेज टू 6। नाउ यहाँ पे देखिएगा दिस विल इम्प्लाइज, ठीक है, दिस विल इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो ये 3c0 को हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे 3c0। नाउ देखो 3x स्क्वायर का क्यूब, 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए बेटा 9, सॉरी 3 का क्यूब कितना होगा 27, कितना होगा 27। उसके बाद देखो x स्क्वायर का क्यूब लोगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब x रेज टू कितना मिलेगा 6, पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा -2ax है, तो ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 3c1, यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए बेटा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, x का स्क्वायर कितना होना चाहिए, x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा x रेज टू 4, है ना, x रेज टू 4। और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है 2ax, कितना है बेटा 2ax। देन यहाँ पे देखिएगा देखो -2ax का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन जो है यहाँ पे प्लस ही रहेगा 3c2। यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर जो है इसको हम एज इट इज रखेंगे 3x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए -2ax स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
ठीक है 4, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है हमारे पास, एक काम आप और कर लीजिएगा, ये जो 3c2 है ना इसको हम 3c1 नोट कर लेंगे। 3c2 को हम क्या करेंगे 3c1 नोट करेंगे, ये हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो 3c2 को हमने 3c1 लिख दिया और यहाँ पे देखिए -2ax3, ठीक है। देखो निगेटिव नंबर का अगर आप ऑड पावर लेते हो तो साइन आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव। और यहाँ पे देखो 3c3 है और यहाँ पे देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, x का ax है ना, तो पहले हम x लिखेंगे, x का क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब, a का क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब, है ना। देखो एक्चुअली मिलना क्या चाहिए था a क्यूब इंटू एक्स क्यूब, लेकिन a क्यूब इंटू एक्स क्यूब को ही मैंने क्या लिखा x क्यूब इंटू a क्यूब। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो मैं हर टर्म में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा, मैं हर टर्म में यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले x बाद में a लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 9 इंटू 9 कितना होगा 81x⁴। यहाँ पे देखो माइनस 9 12 का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 9 12 का कितना होना चाहिए 108, है ना, कितना हो जाएगा सॉरी कितना हो जाएगा ये 108 हो जाएगा। 9 12 का कितना होना चाहिए 108 एक्स क्यूब, ठीक है। देन यहाँ पे देखो एक्स क्यूब ए, है ना, कितना है यहाँ पे एक्स क्यूब ए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देखो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 9 इंटू 4, 9 4 का कितना होता है 36 इंटू कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और इसका यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर से हम बाद में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे तो सब नॉर्मली लिखना है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, तो ये 81 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a⁴, ये कितना हो जाएगा बेटा -54 x इंटू ए कितना होना चाहिए a⁵, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 27a�6, कितना मिलेगा 27a�6। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3c0 3c1 देन 3c3 की वैल्यूज लेके इसको सॉल्व करेंगे, और जो टर्म सेम होंगी उनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। चलो ठीक है ना, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या मिलेगा, ठीक है, देखो एलएचएस में हमारा क्या था 3x² माइनस 2ax, ठीक है, और क्या था ये प्लस 3a² का क्यूब होल क्यूब, है ना, इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखो 3c0 कैसे होता है, जैसे हमें पता है कि nc0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, वैसे ही nc1 कितना होता है n होता है, और जो ncn है वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे nc0 कितना होता है 1 होता है, वैसे 3c0 भी कितना होगा 1 इंटू 27 कितना होना चाहिए 27x मल्टीप्लाइड बाय x⁶। नाउ यहाँ पे देखिएगा माइनस 3c1 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है 9 इंटू 2, है ना, देखो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 18, ठीक है 18, और यहाँ पे देखिए x⁴ इंटू एक्स कितना हो जाएगा x⁵, कितना होना चाहिए x⁵, और ये कितना है हमारा a, तो ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3c1, अगेन 3c1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, और यहाँ पे देखो x² इंटू a² इंटू x², तो ये x² इंटू x² कितना हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, और ये कितना है मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा a²। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सारे टर्म्स में पहले मैं x लिख रहा हूँ बाद में मैं a लिख रहा हूँ, है ना। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि सारे टर्म्स में ऐसा लिखने के बाद मुझे ये इजीली पता चल जाएगा कि किस टर्म में, ठीक है, कौन सी जो टर्म्स है उसमें सेम वेरिएबल्स है, तो उसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, है ना। अगर आप ऐसा लिखते हो पहले x² की फिर बाद में a² की अल्टरनेट टर्म्स लिखते हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। तो आप क्या करो, एक तो पहले x² लिखो बाद में a लिखो, या तो फिर बाद में पहले a लिखो या फिर बाद में x लिखो, ठीक है। तो इस पैटर्न में आप लिखोगे तो आपको सेम वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा -3c3, तो बेटा -3c, जैसे एनसीएन कितना होता है 1, तो वैसे ही 3c3 भी कितना हो जाएगा, 3c3 भी कितना हो जाएगा 1 इंटू 8 कितना होना चाहिए 8, और यहाँ पे देखो कितना है x³ मल्टीप्लाइड बाय कितना है a³, है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो कितना है प्लस, यहाँ पे a² से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, a² से पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 81 इंटू कितना हो जाएगा 81, ठीक है, इंटू x⁴ इंटू कितना हो जाएगा a²। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस -108, ठीक है, -108, यहाँ पे x³ है
और देखो ए स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये कितना है प्लस 36, ठीक है 36, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए रेस टू 4, कितना होना चाहिए, ए रेस टू 4। और यहाँ पे क्या बचा फिर प्लस 81, ठीक है प्लस 81 एक्स स्क्वायर इंटू ए रेस टू 4, ठीक है एक्स स्क्वायर इंटू ए रेस टू 4। यहाँ पे देखिए फिर बाद में क्या बचा, ठीक है -54 और यहाँ पे कितना है एक्स, यहाँ पे कितना है एक्स इंटू ए रेस टू 5, एक्स इंटू ए रेस टू 5। और यहाँ पे देखिए कितना बचा हुआ है प्लस 27, ठीक है 27 ए रेस टू 6। नाउ यहाँ पे देखो जो सेम वेरिएबल्स होंगे ना उनको हम पहले ऐड कर लेते हैं। देखो पहले यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 27 एक्स रेस टू 6 माइनस 3 इंटू 18 कितना होना चाहिए, 6 3 का कितना हो जाएगा, 3 8 का कितना होना चाहिए 24 में से 4 लिखेंगे, 2 इज रिमाइंडर, 3 1 का कितना हो जाएगा 3 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा -54 एक्स रेस टू 5 इंटू ए, प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 3 का कितना होता है 36 इंटू एक्स रेस टू 4 इंटू ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए 8 एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, और यहाँ पे बाकी जो टर्म्स है एज इट इज लिख देंगे हम लोग, प्लस 81 इंटू एक्स रेस टू 4 इंटू कितना होना चाहिए ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना है -108 इंटू कितना होगा एक्स क्यूब इंटू ए क्यूब, ठीक है एक्स क्यूब इंटू ए क्यूब। उसके बाद देखिए प्लस 36, ठीक है 36 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए रेस टू 4, ठीक है एक्स स्क्वायर इंटू ए रेस टू 4। यहाँ पे देखिए कितना है प्लस 81 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए रेस टू 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना है -54, ठीक है -54 x इंटू ए रेस टू 5, ठीक है x इंटू ए रेस टू 5, और ये कितना है हमारा 27 ए रेस टू 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी है, x रेस टू 6 आपको और कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा 27 x रेस टू 6। उसके बाद देखो x रेस टू 5 है और कहीं पे आपको दिख रहा है x रेस टू 5 है, देखो ध्यान से x रेस टू 5 है आपको कहीं पे दिख रहा है, x टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय a, और कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं है, मतलब ये एज इट इज रहेगा -54 x टू द पावर 5 a। उसके बाद देखो x रेस टू 4 इंटू ए स्क्वायर, और कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे x रेस टू 4 इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 प्लस 81 कर देंगे, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, एंड 3 प्लस 8 कितना होना चाहिए 11, दैट इज 117 x रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे -8 एक्स क्यूब इंटू ए क्यूब -108 इंटू एक्स क्यूब इंटू ए क्यूब, दोनों के वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट्स के एडिशन कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सो -8 -108 कितना हो जाएगा -116 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब इंटू ए क्यूब। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक्स रेस टू 4 इंटू ए स्क्वायर वाली टर्म तो हमने ऐड कर दी, ये एक्स क्यूब और ए स्क्वायर वाली टर्म्स भी हमने ऐड कर दी, यहाँ पे देखो है ना एक्स क्यूब और ए क्यूब वाली टर्म भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब बचता क्या है, यहाँ पे देखो 36 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 4, और यहाँ पे देखो 81 एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 4, तो 36 प्लस 81 कितना हो जाएगा 117 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर टू द मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू 4। उसके बाद देखो और क्या टर्म्स मिलती है हमारे पास, यहाँ पे देखो -54 इंटू एक्स इंटू ए रेस टू 5, देखो यहाँ पे ना एक्स रेस टू 5 इंटू ए था, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है x इंटू ए रेस टू 5, दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पे x रेस टू 5a था, यहाँ पे कितना है x इंटू ए रेस टू 5 है, तो दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स, तो ये आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा -54 x मल्टीप्लाइड ए रेस टू द पावर 5, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा 27, ठीक है 27 ए रेस टू 6, कितना हो जाएगा 27 ए रेस टू 6, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपांशन, किसका एक्सपांशन, ये 3x स्क्वायर -2ax प्लस 3a स्क्वायर होल क्यूब लिखिएगा।